प्रेम बांटो, नफरत नहीं। जय राम जी की। आनंद है भाई। जय राम। नाम के जैसा कोई साधन नहीं। नाम से भव बंधन कट जाते हैं। नाम और नामी एक है। याद ही राम है। बस उसकी याद बनी रहे तो राम सामने है। उसकी याद बनी रहे तो कोई झंझट नहीं। झंझट तभी शुरू होते हैं जब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मैं कौन हूँ। जैसे ही मैं ये भूलता हूँ तभी मैं दूसरे में अटकता हूँ। जय राम। दूसरे का अटकना यानी अपना भूलना। जय राम। मन ने सबको बांध रखा है। मन वायु समान। मन के सामने कौन ठहर सकता है। जय राम। मन ने जो है देवताओं को भी परास्त कर डाला। जय राम जी की। वह इंद्रियों को क्या समझता है। जय राम जी। मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे हैं सब संसारी। जय राम जी की। सब ताता थैया जय राम जी की। सब। कोई पंजाबी डांस कर रहा है, कोई कथक कर रहा है। कैसे कैसे अलग अलग नृत्य कर सब रहे। पर जो नहीं कर रहा है उसको सारे पूछ रहे तू क्यों नहीं नाच रहा है। तेरा माजरा क्या है, तू क्यों नहीं नाचता है हमारे पे। अच्छा डांस कैसा कर सकता है वो अगर उसका ध्यान दूसरे पे रहेगा तो। जय राम जी की। कैसा नाचेगा वो। जय राम। ऐसे ही हाथ पैर हिला रहे बस। तू क्यों नहीं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू क्या कर रहा है। जय राम जी की। नर्तक गायब हो जाता है, लोग नृत्य को देखने लगते हैं। नृत्य और नर्तक एक है। जब तक नृत्य है तभी तक नर्तक है। जैसे नृत्य बंद होता है तो उसकी नर्तक की उपाधि उसकी खत्म हो जाती है। तो नाच रहा है सब। कोई स्लो स्लो कर रहे हैं, कोई तेज तेज कर रहा है, कोई पंजाबी भंगड़ा पा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जिसको जैसा जहाँ पैदा हुआ वहां जो सा चल रहा था सो अपने घर वाले जो सा डांस कर रहे थे उसी के पूर्णम भी हो गए। जय राम जी उसी के मम्मी भी नाचे, पापा भी नाचे, मौसा भी नाचे, मौसी भी नाचे, बहन भी नाचे, जीजा भी नाचे, पति भी नाचे, पत्नी भी नाचे, छोटे छोटे बच्चे भी नाच रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मजे की बात कि सब में प्राण नाच रहा है। उन सबको लग रहा है कि ये मेरे डैडा, ये मेरा मम्मा, ये मेरा ये मेरा ओ। उनको ऐसा लग रहा है आपस में।
ज्ञान की नजर से देखें तो सब प्राण के शरीर है। सत्य की नजर से देखें तो तुम्हारा नाम रूप तभी तक है जब तक तुमने प्राण चल रहा है। रिश्ते नाते घरोंदे सब तब तक है जब तक प्राण चल रहा है। उस सब पे नजर नहीं रखते वो क्या कर रहा है, वो कैसा दिखता है, वो कौन है, क्या करता है, बस इसी में चलता है सारा दिन। मौसा भी अटका, मौसी भी अटकी, मम्मा भी अटका, डडा भी अटका, बहन भी सब अटके। सब अपने को ठीक मान के बैठे हुए। मनुष्य का काम तो नहीं था इधर उधर की करना, लड़ना, साजिशें करनी, शिकायतें करनी। मनुष्य का काम तो नहीं था। मनुष्य तो विवेक बुद्धि वाला प्राणी है। वो प्रेम से रह सकता था पूरी धरती पे। जय राम जी की। आपस में प्रेम करें। जय राम। लव में बैठा है गॉड। प्रेम करोगे तो गॉड दिखे। तुम सब में गॉड देखो, प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वही प्रेम। देखो क्या है तो बनाना थोड़ी ना है, तो कल्पना थोड़ी ना करनी है। ढूंढे तो उसको जो खो गया हो। तेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, इसी में हो गई राख की डेरी। चलो 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 चलो, तेरी मेरी करते करते एक दिन हो गई राख की डेरी। ना कुछ बची तेरी, ना कुछ बची मेरी। जय राम। पर क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। सब में परमात्मा को देखने में कोशिश करनी है। इसका मतलब देखना तो वो होता है कि है नहीं, कोशिश कर रहे उसमें देखने की। कुछ हो रहा है और दूसरा देख रहे। संत की बात पे विश्वास हो जाए तो तुरंत ब्रो गायब हो गया, गोड बिक गया। ब्रो का गोड बन गया। विवेक बुद्धि से देखें तो ब्रो जो है गोड बन गया। गोड जो है ब्रो बन के बैठा है। कमाल है भाई, वो ब्रो है कि गॉड है? ओ वाओ गॉड ब्रो, वाओ सिस ब्रो, वाओ मॉम ब्रो, वाओ मॉम गॉड और डैडी गॉड। ये पड़ोसी भी गॉड, ओ वाओ ये दुकानदार भी गॉड, वाओ ये गाड़ी भी गॉड, गाड़ी वाला भी गॉड। गॉड इज गॉड, ऑल इन वन। उसमें क्या है, कितनी देर लग रही उसमें? नजर बदली, नजारे बदल गए।
दुश्मन भी गॉड। वाओ, दुश्मन था ही नहीं, गॉड ही गॉड था। यस, ये क्या था? तुम जैसी ऊर्जा दूसरे को भेज रहे थे वही टकरा के तुम्हारे साथ सामने आ रही थी, तुम्हें लग रहा था कि वो खराब है। जय राम जी की। यही तो हो रहा था हमारे साथ। जय राम जी की। हम जिसकी एक छवि बना लेते हैं, हम उसको वैसी ऊर्जा भेजते हैं और वो लगा हुआ किसी और काम में, उसने आपकी ऊर्जा ली नहीं, तो वो ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आती है टकरा के वापस। जैसे कोई तुम चिट्ठी भेजते हो किसी को, लेटर, और वो वहां नहीं मिलता है, वो पते पे नहीं मिलता है, तो पीछे तुम्हारा पता लिखा होता है, वापस जो है वो तुम्हारे घर पे आ जाती है। जय राम जी की। घर बंद मिला जी वहां। कोई सामने वाला तुम्हें जैसी ऊर्जा भेज रहा है, तुमने उसको नहीं लिया, जय राम जी की। तो वो बैक होके वापस उसी को जाके टकराती है। जय राम जी की। ये उसके हलचल का कारण होता है। उसको लगता है कि सामने वाले की वजह से मैं परेशान हूं। हरिओम। प्रेम से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है जीवन में। बात को समझने का कोशिश करेंगे। आप जिसकी जैसी छवि बनाते हैं उसमें वही दिखने लगता है। तुम्हारा आदमी की एक छवि सेट कर लेते हो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, बस यो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत जल्दी है दूसरे की छवि बनाने में, और अपनी आए। लोग मुझे समझते नहीं, मुझे तो कोई समझने वाला नहीं मिला। ऐसा क्या है तेरे में जो तू समझाना चाहता है दूसरों को? वो तो मैंने मजाक में कहा था, वो ऐसा थोड़ी ना बोला था उसको। वो तो मेरे को आ जाता है गुस्से में से, दो चार बातें निकल जाती हैं। वैसे मैं दिल का बुरा नहीं हूं। दूसरे ने कुछ जरा सा कह दिया, चाहे मजाक में बहुत, उसने मेरे को ताना मारा। क्या है ये? जय राम जी की। राम ना दिखा, दुश्मन देख लिया। जय राम जी की। प्रॉब्लम तो यही हुआ ना, ओस की बूंद जैसा जीवन। उसमें क्या आप डाल दिया, क्या लड़के बना के बैठ गया। मेरा सुख भी दूसरों में और मेरे दुख के कारण भी दूसरे। तू क्या कर रहा है? तू धरती पे काहे को पैदा हुआ? अगर तेरे सुख भी दूसरों में है और तेरे दुख का कारण भी दूसरे हैं, ऐसा सारा ब्रह्मांड तेरे ही पीछे कैसे पड़ गया? ऐसा क्या है तेरे में? 8 अरब के करीब लोग हो रखे हैं इस टाइम धरती पे। 8 अरब लोगों में से ये 5-7 तेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? कभी जो कहता है ना ये इनकी वजह से दुखी हूं, कभी जाके उनको मिलके देखना। उनको फुर्सत ही नहीं है, वो कोई किसी और की वजह से दुखी है। जो मेरे हैं वो अच्छे हैं, जो मेरे हैं ना वो अच्छे हैं, मेरे सब अच्छे हैं। तो नहीं भी हो तो सहना पड़ता है। मेरे जो हैं, दूसरों को क्यों सहेंगे? दूसरों को तो दबा के कहेंगे, दूसरा कुछ कह दे तो सब एक हो जाएंगे, गैंग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। एक नंबर का लड़ाका हो गया इंसान धरती पे। जरा जरा बात पे लड़ रहे, जरा जरा बात पे मार रहे लोगों को।
कोई किसी की सह नहीं रहा है। संबंध देखो पृथ्वी पे कैसे हो रखे हैं घरों में। ऐसी तरक्की चाहिए थी इंसान को, इसी का नाम तरक्की है। पंजाबी में है तरक्की, तरक्की की चीज, तरक्की की मतलब ये खराब हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कहाँ चढ़ेंगे, आगे जा रहे पेड़ की ऊपर चढ़ रहे, चोटी पे चोटी पे चोटी पे, ऊपर चलेंगे चोटी पे। अब और ऊपर कुछ है नहीं, जा नहीं सकते ऊपर, नीचे उतरते नहीं। आप अंदाजा लगाओ क्या होगा। गिरेगा ना, नीचे कहेगा मैं नीचे तो मैं उतरता ही नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना। और ऊपर अब कुछ है नहीं और चढ़ने को बचा नहीं, तो कभी ना कभी नींद का झोंका आएगा या हवा चलेगी, नीचे गिरेगा। चढ़ना सबको है, उतरना कोई नहीं चाह रहा है। राम एवरेस्ट पे जो गया था वो झंडा लगा के वहीं बैठा रहा या वापस भी आया, या झंडे के नीचे झोपड़ी बना दिया उसने। चांद पे गए थे, वहां झंडा झुंडा गाड़ के फोटो फाटो लेके वापस आ गए या वहीं बैठे रहे। हम क्यों चिपक जाते हैं एक जगह जाके, हम क्यों ऊपर ऊपर ऊपर, कहाँ ऊपर, कहाँ जाएंगे। या तो इतने ऊपर जाओ कि मंगल पे पहुंच जाओ, कुछ तो करो। नहीं मंगल पे नहीं, बस हमारा मंगल हो जाए, ऊपर जाना है, नीचे नहीं। अच्छा नीचे मजा नहीं, ऊपर। ऊपर जाके नीचे उतर नहीं पा रहे, वो कह रहे मजा तो नीचे ही ठीक था। मैंने बहुत ऊपर, जो ऊपर ऊपर भागते भागते हैं ना, उनको मैंने अकेले देखा है। जय राम अकेलापन उनको सताता है। जय राम अकेले में डर लगता है, जय राम तनाव हो जाता है। ज्यादा ऊपर भागने की कोशिश नहीं करें, ईमानदार बनने का कोशिश करें। जय राम जी की ईमानदार जितना भी है, ईमानदारी करें। जय राम जी की जिस पेन से नंबर दूसरों को देते हैं, वो पेन अपने ऊपर भी चलाएं। जय राम क्या वो दूसरे वाले को कभी बेचारे का जीरो से ऊपर जाता ही नहीं क्या? देंगे भी तो या तो 2 जीरो और या फिर आगे जीरो। 9 से ज्यादा नहीं इसको नंबर, 5 7 दे दो उसको तो 4 3 2। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने के लिए पीछे जीरो और उसके लिए आगे जीरो। हाँ, दूसरे के लिए नियम अलग हैं, हमारे लिए नियम अलग हैं। भगवान भी ऐसा ही करे। कभी तुमने हार्ट को थैंक यू बोलते हो, अपने हार्ट को, जो तुम रात को सो जाते हो तो भी वो चल रहा है। अपनी श्वास को थैंक यू बोलते हो सुबह, जिसको बोलना बनता है। बोलते हैं कभी उसको थैंक यू कि आप अभी नहीं चल रहे होते तो लोग जलाने की तैयारी कर रहे होते। हाँ अल्लाह मच रहा होता, आप चल रहे हो, थैंक यू। कभी दिल से बोला उसको? कभी देखा कि अगर वो ना हो, थोड़ी सांस रोक के भाग के देखे, थोड़ा कदम 100 250 कदम भाग के देखे सांस रोक के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ईमानदार बने, जय राम किसी की बात पे पर्दा डालना सीखे। जय राम जी की
ये नहीं कि बात पता लगी तो बस शुरू हो गए सीधे किसको किसको अच्छा 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 अच्छा। जय राम वो जो प्रयोग करते हैं, वो जब खूब सारे बच्चों को बिठाते हैं लाइन में, तो एक ही लाइन में खूब सारे बच्चों को बिठाएंगे, ऐसा घुमा घुमा के, तो सबसे लास्ट वाले बच्चे के कान में एक बात बोलेंगे, उसको बोलते तू आगे वाले को बोल, तू आगे वाले को बोल। हरिओम हरिओम। जब वो बात घूम के वहां आती है ना, हरिओम, तो जरूर हरिओम। देखना कि क्या हो जाता है उसको। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। अच्छा, उसने ऐसा कहा, वो तो हरिश्चंद्र है जिसने मुझे खबर दी, जिसने खबर दी ना लाके, वो हरिश्चंद्र है, और जिसकी खबर दी वो जो है राक्षस चंद्र है। मेरे बारे में, मेरे बारे में बोला उसने, अभी देख। वाह। साधु संत ग्रंथ भी तो तेरे ही बारे में बोल रहे हैं, कभी उनको भी इतना अहमियत दे लेते हैं। राम हरिओम तत्सत। मन ही मन का बोधक, मन ही मन का साधक, मन ही मन का बाधक, और मन ही मन का घातक। राम ये तुम्हारे मन का बनाया संसार है। जय राम। विचार ही संसार है, मन यानी विचार। कहां से आ रहे कभी देखे? ज्यादा देर टिकता नहीं एक, अगर तुम उसको देखना सीख जाओ तो कितना मजा आता है। देखो, थोड़ी देर एक सोचेगा, फिर खड़ाक से बदल देगा, दूसरा खड़ाक से बदल देगा। तो जब वो एक एक खत्म हुआ और दूसरा नहीं आया, उसके बीच में देखना क्या है। जय राम जी की। एक विचार खत्म होने को एक खत्म हुआ और अभी दूसरा नहीं आया, हरिओम। वो खाली जगह वो क्या है बीच में, जिसमें विचार आ रहे हैं। एक विचार आया, उसके बीच में शांति है, खाली है। उस खाली स्थान को देखे तो क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत गहराई में अज्ञान के कारण ये स्फुरना हो रही है, और अब इतनी गहराई में वो उठ रही है कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्या पंगा पड़ा हुआ है। बहुत गहराई में अंदर वासना है, अंदर वासना है, या तो काम, या पैसा, या राग द्वेष। वो अंदर गहराई में है, वहां से उठ रहे हैं, टटक टटक टटक। आसमान में बादल हरदम थोड़ी ना रहते हैं, जब नहीं रहे तब उसको देखो खाली। जब आप खाली हो, जब आप चुप हो, अपने निशब्द को, अपने निर्विचार को, जब विचार नहीं है फिर भी आप हो, तुम्हारा होनापन, सिर्फ होनापन। वो सदा सदा से जगमग जगमग सब में सर्वत्र
अष्टांग योग, वेदाध्यास, सत्य वचन, अन्य जो भी कुछ भी साधन है, उन साधनों से जो कुछ मिलता है वो सब कुछ जो है भगवत भजन से मिल जाता है। ज्यादा ना भी हो तो हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम 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 राम। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलू नहीं, तो मेरे सामने रहना बस। जीने की कला भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। तो मेरे सामने रहना जब प्राण तन से निकले, वो तभी रहेगा जब प्राण चल रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, स्लोली स्लोली बट श्योर। जीना भी सीखते हैं और मरना भी। मरते हुए भी आनंद रहता है। मृत्यु एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है। शूरवीरों के लिए उत्सव है और कायरों के लिए एक अभिशाप। द्वैत मिट जाए तो तू राम भक्त बन जाए। जय राम जी की। राम घट घट के वासी, जय राम घट घट में ना ये सब शरीरों में हाँ नहीं है राम, किसमें नहीं है। तुझ में तेरा राम है, मुझ में मेरा राम है, इसमें इसका राम है। क्या राम अलग अलग है? कितने राम? सब नाम राम के हैं, राम ही राम है। हे राम, हे राम, हे राम। अब खत्म हो गया काम, अब तो मैं इस मेले में करती फिरूं हे राम, हे राम, राम राम राम। इंजन को स्टार्ट करने के लिए बस हत्थी मारनी पड़ती है, थोड़ी सी हत्थी मार के छोड़ दे, चल रहा है। राम राम राम। जय राम जी की। प्रेम है राम, ईश्वर है राम। बात खत्म हो गई राम से। साधक वो है जो गुरु के इन वचनों को पिए, गहराई से पिए, इन बातों को बार बार सुने, उसको और आनंद आएगा, उसको समझ में आएगा। बात समझ में आ जाए, हो गया, थ्योरी पूरी हो गई, प्रैक्टिकल चालू करे फ्री। और प्रैक्टिकल करने के लिए वापस संसार में जाएं। जो आ जाएगा वो वहीं चिपक के बैठ जाएगा, तो फिर खाली खाली नहीं करेंगे तो और बेचारे को कैसे करेगा। अरे जय राम। जिसकी थ्योरी पूरी हो जाए कृपया वो संसार में जाए, और उन्हीं सब से जो आपको बार बार हिला देते हैं, उन्हीं सब में पहले राम देखने का अध्याय शुरू करें। जय राम। वहां से शुरू करें। जय राम। वो तो है साधक, जय राम। मैं उसको साधक मानता हूँ। जय राम। और जो वहीं चिपक जाए और जाने का नाम ना ले, और जाने को कहो तो 90 बात बताए, तो वो साधक नहीं है, वो 84 लाख योनियों में जाएगा। जय राम जी की। किसी की मर्जी के बगैर तुम उसको चिपटो, कैसा लगेगा? तुमको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, वो जबरदस्ती तुम्हें चिपटेगा तो कैसा लगेगा?
बताओ, ईमानदार एक अच्छे एक सत्य इंसान बने, राम। छल कपट छिद्र वाला मोको ना भावे, मुझे भाता नहीं है। राम। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, सत्य कड़वा है भाई, पर बोलना तो पड़ेगा। जय राम। निरपेक्ष जो होता है वही धीर होता है। धैर्य उसके चरण छूता है। जो अधीर है उसमें निरपेक्षता नहीं होती, वो कहीं ना कहीं अटका रहता है किसी न किसी में। कोटि कोटि जन्मों के अनुभव के बाद जो है निरपेक्षता आती है। निरपेक्षता से बढ़कर और कोई साधना नहीं है। एकांत भक्ति का लक्षण ये है कि भगवान और भक्त का उसमें एकांत होता है। भक्त भगवान में मिल जाता है और भगवान भक्त में मिल जाते हैं। समझ नहीं आता कि हम दो कैसे थे, हम दो कैसे हैं, ये समझ ही नहीं आता है। बस उसको सब पे प्रेम आता है, उसको उनकी मूर्खता पे भी प्रेम आता है। उसको लगता है कि यार काश हरिओम जय राम जी। काश ये समझ पाते, फिर ये कभी नहीं मुरझाते, फिर ये खिल खिल जाते, साधक हो जाते, प्रेम में मिल जाते, ये प्रेम का स्वरूप हो जाते। अरे पर जन्म जन्म बीत गए, जब मौका मिला सारे हथियार साथ लेके आए। कैसा है जय राम जी की। रोज उनको लगता है कि समझ आ गई, मजाल जाए, समझ आ गई तो फिर काहे की लड़ाई। जय राम जी। और अगर है लड़ाई तो बात समझ नहीं आई, जय राम जी की। तेरी बुद्धि भरमाई, बात समझ में नहीं आई। जो तेरे अंदर गहराई में है तू उधर ही अपने आप जाएगा। जय राम जी की। अब गंदा भोजन करेंगे तो विचार भी गंदे आएंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। गंदा भोजन यानी ये यही नहीं, गंदा भोजन यानी किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, ये गंदा भोजन खाना है। जय राम। इसका असर पड़ता है तुम्हारे जय ऊपर। राम जी। दूसरों के बारे में चर्चा करना, ये गंदा भोजन खाना है। जब तक गंदा भोजन खाना बंद नहीं करेंगे तब तक गंदे विचार आने बंद नहीं होंगे।
निरपेक्ष हो जाए। जय राम जी अज्ञानी बैठा अपनी कहानी सुनाए, निरपेक्ष हाँ जी ठीक ठीक जी हाँ हाँ हाँ, अब ठीक हो रहा है ये, अब ये ठीक लगने लगा थोड़ा थोड़ा, अब इसको थोड़ी थोड़ी अक्ल आने लगी है ना। हाँ, अब जो है आजकल अब थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा है, उसको वो अब सीख गया धीरे धीरे, उसको समझ में आ गई कि ये चाबी तोड़ने वाला काम है, ये तो खुलता नहीं ताला, मरोड़ मरोड़ के हर तरह से तेल ताल डाल के ठोक बजा सब देख लिया उसने, अब करे तो करे क्या। जय राम बहुत गुमान था उसको, लोगों को समझा देंगे, भगवान ने उसको ऐसे ऐसे दिए कि वो अपना पता भूल गया, एक ना समझा रहा, ऐसे भगवान ने उसको दिया। उसको बहुत गरूर हो गया था कि अब देखना। वो एक दिन ऐसे अपने गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, काफी समय पहले की बात है, बोले वो अपने गुरुजी से बोलते कि गुरुजी आपसे एक बात बोले। आप बोल बेटा। ये अपने भगवान को बोलना कि मेरे सामने नहीं आए। कह रहे हैं क्यों भाई, क्या कह रहा तू ये? इसने इतना दुखी कर दिया मुझे, ढूंढते 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 मेरी हालत खराब हो गई, पर अगर ये मुझे मिल गया ना तो मुझे जो मिलेगा मैं उसको दे दूंगा इसको। जय राम जी की जो मिलेगा वो लेना नहीं चाहेगा ना तो भी मैं उसको दे दूंगा, सबको दे दूंगा, इसको बांट दूंगा मैं सबको। ये जितना छिप रहा है ना इसको मैं सबको बांट दूंगा, इसको कहना कि मेरे सामने ना आए। जय राम जी की करे अच्छा ठीक। जय राम जी की भाई बांटेगा तो तू तभी जब कोई लेना चाहेगा, जब कोई लेना नहीं चाहेगा तो तू उसको कैसे देगा? मैंने कहा लेना नहीं चाहेगा ना मैं जबरदस्ती दूंगा उसको, देखते रहना आप। करे अच्छा। वो हंसी की बात अब समझ में आई, वो बात अब समझ में आई कि ठाकुर की ठकुराई जिसको वो ना समझाए उसको समझ ना आए भाई। जय राम जी की जय राम जी की जय राम। और भगवान ने ऐसे भेज दिए, वाओ ब्रो वाओ, जय राम। ऐसा तोड़ता है अहंकार वो सबका। जय राम जी की तो उसकी कृपा है। फिर भी रोज वो भी लगा ही रहता है, ठक 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 ताला। कई बरसों बरस हो गए चाबी लगाता है, क्या पता मेरी आखिरी सांस से पहले ये ताला खुल ही जाए, क्या पता मेरी सांस एक आधी रहती हो ये ताला खुल जाए। उसी उम्मीद में रोज डालता है, रोज घुमाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जय राम। जिसकी भेद बुद्धि नहीं रही, जिसको समता का बोध हो गया, उसी को सर्वत्र भगवत रूप के अनुभव का परमानंद प्राप्त होता है। बाकी सारा जगत सोता है, होता है। तो फिर भी क्यों रोता है? समता ही योग है। समझ तो ना, ये मेरे नाथ कि तेरी लीला चल रही है, सब रूपों में आप हो, आपके सिवा कोई है नहीं। रूबरू रूबरू रूबरू, मैं भी तू भी मैं, तू भी तू ही तू, मैं ही मैं। रूबरू रूबरू।
लगाता है। बिना स्वार्थ का एक नाता है। इस दुनिया का बिना स्वार्थ का एक नाता है, वो नाता है गुरु और शिष्य का। मनुष्य जन्म का एक आखिरी नाता, उसके बाद कुछ नहीं पाता। जब वो जुड़ जाता है नाता, फिर कुछ नहीं पाता, फिर तो सब जगह वही नजर आता है, द्वैत मिट जाता है। हाय हाय रब्बा, के होया। अब उसको उसकी बात समझ में आती है, अब उसका दर्द समझ में आता है, अब उसको बात समझ में आती है कि वो इंसान क्या कर रहा था। वो इंसान क्या कर रहा था धरती पर जब था। उसके वो रह सकता था आनंद में, उसकी कोई मांग नहीं थी, उसको कुछ चाहिए नहीं था, वो आराम से भी रह सकता था शांति से। वो क्यों ये सब बाजार बना के बैठा रहा, क्यों लगा रहा? तब उसको समझ में आता है, जागने के बाद गुरु पता लगता है गुरु क्या है। अज्ञानी का कोई गुरु नहीं। अज्ञानी तो सबसे बड़ा गुरु वही है। अपने से बड़ा गुरु किसी को नहीं मानता वो। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। और उसके आगे पीछे उसको शिष्य मिल ही जाते हैं। अरे आप, अरे आप, ओ आप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। चापलूसी करने वाले को चापलूसी करने वाले मिल जाते हैं और वो चापलूस को गड्ढे में ले जाते हैं। जय राम जी। सत्य तो बोले नहीं, बोलने का हिम्मत होवे नहीं। अब बोले भी किसके लिए? बोले तो सुने कौन? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पिक्चर वाले हॉल में टिकट के पैसे ना लेना तो कोई उसकी फिल्म देखे ही नहीं ढंग से, याद ही नहीं रहे। तो पिक्चर हॉल में टिकट लिया होता है तो बार बार बीच बीच में कितने पैसे का टिकट लिया, फिर पिक्चर को तोलते रहते हैं आपस में। तो बोलेगा ही 2 घंटे लगातार, उसको क्या है। चलो नींद बहुत आ रही थी पर सुनना तो पड़ेगा ही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझ आती नहीं, क्योंकि मांग कुछ और है और परोसा कुछ और जा रहा है। जय राम। ऑर्डर कुछ और दिया था, ये कुछ और दे रहा है। इसलिए जो है वेटर बड़ा बुरा लगता है, ये क्या ले आए, मेरा ऑर्डर नहीं है। तो जो अंदर से चाहिए कृपया उसी की ओर प्रयास करे, जो भी चाहिए। परमात्मा के नाम पे हल्ला ना मचाएं, कृपया परमात्मा के तो दर्शन करें। अध्यात्म दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। दर्शन सामने परमात्मा देखना, व्यवहार करते हुए मुझे याद रहे कि ना यहाँ थे ना यहाँ रहेंगे, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। ये नाथ मेरे आमने सामने बैठे हुए हैं, बस वो कुछ भी कह रहे हो याद रहे। बाबा जी कभी कभी बैठे बैठे थे, वो उनको जानता था मैं, वो अपना निकल जाते थे किसी गांव में, उधर जिधर लोग जानते थे उनको। वो सारा दिन बातें सुनाते थे और शांति से बैठ के उन सब में आत्म दर्शन करते तो हंसते रहते थे। वो पूछते, आप क्यों हंस रहे हो जी, आप भी तो बताओ, कुछ बताओ। वो सोचते कि हमारी बातों पे हंस रहा है वो, मतलब हम इतनी बातें बढ़िया कह रहे कि हमारी बातों पे हंस रहा है। और वो हंसता कि जब आए तब हंसता, जब आते तब हंसे।
और इतनी गहराई से फंसे हुए हैं कि उसका दोष दूसरे को मंड रहे हैं। उसी जुबान से राम की भक्ति भी कर सकते थे। जिस जुबान से गालियां दे रहे, बुराई कर रहे हैं या लोगों से लड़ रहे हैं, उसी से तो राम राम करना है। कितना प्यारा नाम है राम, छोटा सा प्यारा सा नाम राम। कोई मात्रा नहीं, कोई पंगे नहीं, कोई ज्यादा। राम राम मरा मरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बस राम राम शुरू हो गया तो संसार तुम्हारे लिए मर गया, खत्म। संसार तुम्हारे लिए मर गया और तुम संसार के लिए मर गए। वो सुना ही नहीं तुम्हारी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो भाई बहुत अनमोल, भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति ईमानदार मनुष्य है। जय राम जी। जो पृथ्वी के ऊपर ईमानदार मनुष्य है वो भगवान की बनाई हुई पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ जो मशीनरी है वो है। उसने ये मशीनरी बनाई, बनाने के बाद इतनी लेटेस्ट उसको समझ में आई ये कि अपने आप उसमें ड्राइवर बन गया। कह रहा इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये इतनी गजब की चीज बन गई मेरे से। उसके हृदय में बैठा है, उसकी आज्ञा चक्र में ड्राइवर यहां है। ड्राइवर आज्ञा चक्र में थर्ड आई, विवेक बुद्धि। तीसरी आंख, दो आंख से संसार देखते हैं, तीसरी आंख से परमात्मा। तो ध्यान जिसका आज्ञा चक्र पे रहता है, इसको गुरु चक्र, संगम, तीर्थ या तीन नदियों का संगम भी है। गंगा, जमुना और सरस्वती यहाँ पे मिलती हैं। पिंगला, पिंगला, सुषमना, सब वहां जाके प्रकाश हो जाता है। प्रकाश ना हो तो तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? पूरा गुप्त अंधेरा हो, तुम्हें दिखाई देगा कुछ कुछ? एकदम शादी में जाते थे बचपन में किसी में, तो लाइट भाग जाती थी, जनरेटर बंद हो गया तो लाइट बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम सुनसान, एकदम लाइट आ गई। उधर ढोल भी वो भी बजने लगे, वो एकदम देखा, वाह इतना। अरे भाई साहब, लाइट आते ही चमक दिखती है, प्रकाश आई। अंधेरे में तो कुछ भी नहीं आया, क्या है, किधर ईटा पहिया, किधर गोबर है, किधर भैंस है, किधर गाय है, वो चलो। लाइट आते ही चमक जाता है, तो प्रकाश है, तभी तो ज्ञान हो रहा है तुम्हें। प्रकाश वो विवेक, थर्ड आई, तीसरी आंख। जय राम। राम बाहर निकल। जय राम जी की। अपने होनापन, तेरा होनापन कब नहीं है तुझमें? वो प्राण प्रकाश है। तो तेरे हृदय में है, सबसे नजदीक तेरे हृदय में है। आँख खोलता हूं तो सामने वाले के हृदय में है।
हर देह में है, हृदय हर देह में है, हर देह में हृदय है। सबसे नजदीक मेरे हृदय में है। थोड़ा सांस रोक के दौड़ के देखे, थोड़ा सांस रोकना चाहिए, रोक के देखना चाहिए एक दो बार। कोई सांस रोक के ऐसे बैठे बैठे सांस रोक के देखे कि नहीं लेना है, कितनी देर रोक सकते हैं। जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते उसकी कुछ तो कदर करो यार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो आपका प्राण आपके हृदय में है, उसमें हे राम हे राम हे राम। वो राम नाम का गुंजन हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में से। तो प्रेम करे सबसे। जब बाहर दूसरा नहीं रहेगा तो आप किसके बारे में सोचेंगे? तो कहाँ रहोगे? जब कुछ सोचने जैसा नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? सोचा कभी? जो तुम्हारे सोचनीय विषय हैं वहां तो परमात्मा हो गया। अब परमात्मा के बारे में क्या सोचे? तो सारे ब्रह्मांड में घूम आए, जल थल नभ में, जहाँ है तू ही तू, तू ही तू, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नाते, भाई बंद, सबको देख लिया। देखते 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 कि सब में परमात्मा है। किसी से शिकवा शिकायत खत्म हो गई। अब आके अपने हृदय में चुप होके बैठ गए गुरु जी के द्वार पे। वहाँ गुरु जी फर्स्ट क्लास छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पे बैठे हैं वो। वहाँ पे वहाँ आके बैठ गए। जब फिर कुछ काम धंधा हुआ तो बाहर निकले। तो कृपया बुद्धि बनी है बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए। ये बहुत एक छोटी सी बात, बहुत सरल सी बात, ये बुद्धि को समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए ये हमको भरमा रही है। सुबह उठे, आज मुझे किसी से द्वेष नहीं करना है। छोटे छोटे संकल्प करें। आज मुझे झूठ नहीं बोलना है। आज मुझे एकदम चेतन रहना है। मुझे सारा दिन राम भजन करना है। मुझे अपने प्राणों के संग रहना है। मुझे अपने होनेपन में ठहरना है। आओ प्रयास करें, कोशिश तो करें। जय राम जी की। जो करने आए हैं कर लें। जय राम जी की। बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। जय राम जी की। जो पल बीत गए वो वापस नहीं आता है, कभी नहीं आता है। कदर करें। जो अंग संग है उनकी कदर करें। जय राम। जब वो चले जाते हैं, आए वो अच्छे थे, वो अच्छे थे, वो जो चले गए वो अच्छे थे। ये जो हैं
जय राम जी की बोलना। जय राम जी। तो जीते जी उनके साथ व्यवहार सुधारें अपना। उनको नहीं दिख रहा है, आप तो देखें। आपके पास जब तक वो हैं तभी तक आपके पास ये मौका है कि आप उनके साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर सकते हो, जब तक वो हैं। अगर वो चले गए फिर हिसाब किताब रजिस्टर में चढ़ गया। तो जाने से पहले उनके साथ राग द्वेष खत्म कर ले, बंधन खत्म। राम और ये काम वहीं रह के हो सकता है उनके पास, जब आप हिलो नहीं, उनके साथ रहते हुए आप हिलो नहीं। भाग के नहीं। जय राम। भगवान की जिन पे कृपा होती है उन्हीं को आगे पीछे दो चार हिलाने वाले भेजता है। स्पेशल कृपा जितने ज्यादा होते हैं, स्पेशल कृपा है भगवान की। परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के सारे काम छोड़ के मुझे पक्का करने मेरे जीवन में आए, एक से एक पीस बन के आए। वाह प्रभु वाह। छोटे छोटे वाह, बड़े बड़े छोटे वाह, पतले मोटे काले पीले नीले, सब रूप में भगवान आए। वाह। और सबके पास अपने अपने बटन है, टर्न टर्न टर्न, एक से एक। बस वो भगवान देखता रहे सब में। जी प्रभु जी, ना करे ही नहीं जी प्रभु, मना करे ही नहीं जी प्रभु, जी प्रभु। भरो प्रभु, भरो सामान भरो, गाड़ी में भरो। गुरु की बात की वो वैलिडिटी कितनी है, कितने समय तक वो एक बात जो सुनी है वो कितने समय तक याद रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई आप जाग जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि उसके बाद का वो जो जीवन होगा, आप जागने के बाद आप कहोगे यार मैंने अभी तक खो दिया, पिछला तो ना वो खो दिया। उसमें भी आनंद में रह सकता था, कुछ ज्यादा बड़ा पंगा था नहीं, उसको भी आनंद से जी सकते थे। कैसा जिया ये? एक को बोझ लग रहा है और एक की मौज है। एक मौज में है, एक बोझ में है, और एक खोज में है। एक खोज रहा है, एक बोझ के तले दबा है, और एक जो है मौज में बैठा है। जय राम जी की। रोज रोज किसी की खोज, किसी का बोझ, किसी की मौज, रोज रोज। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हम तो खोज रहे हैं, हम तो बोझ के नीचे हैं। उसे पूछो तू क्या मैं तो मौज में हूँ भाई, भाई मुझे ना तो मतलब ठीक है भाई, मतलब जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। करो 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 करो। और बोझ वाले पे उसको क्या आता है। चलो जो खोजने निकला, जिसकी खोज है उसको कभी ना कभी मिल भी जाएगा, पर जो भी बोझ के नीचे से नहीं निकला वो खोज कहाँ करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोझ खोज मौज, रोज के रोज।
तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं? देखो, मौज भी रोज, खोज भी रोज और बोझ भी रोज, रोज के रोज, रोज ही रोज, चारों तरफ रोज ही रोज। तू क्या खोज, तू किसकी लगा रहा है खोज? उतार ये बोझ, आराम से बैठ, मौज ही मौज। ना भाई, मेरा तो बोझ। घर से भाग गए, सब छोड़ दिया, संसार में भाग गए, फिर भी वजन लाद रखा है। बड़ा नहीं, अब छोटा है। भाई गृहस्थ तो एक परिवार पालने में उसकी हालत खराब हो रखी होती है, और संत का तो देखो कितना बड़ा परिवार होता है, उसके तो हजारों हजारों परिवार होते हैं, सारे मौज में होते हैं। छोटे छोटे पिद्दे से लेकर बड़े तक जो माँ बाप ने को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, सबसे उसकी दोस्ती होती है। उसकी तो किसी से नहीं बिगड़ती। अपने ही लोग बनाते, अपना ही बिगाड़ते, अपने ही नंबर देते। कभी उसका रिजल्ट कार्ड ऊपर, कभी नहीं, हो तो बैठा मौज में बैठा है। वारे ठाकुर तेरी ठकुराई, कोई तुझे ठग देखे, कोई तुझे रब देखे। देखने वाले को जैसा सामने वाला देखना चाहता है, वैसा ही तू उसको दिखता है। बोझ वाले को अलग दिखता, खोज वाले को अलग दिखता, और मौज वाले को अलग दिखता। बोझ से मौज की ओर खोज करें। हमारी खोज बोझ से मौज की ओर। हमारी खोज बोझ से मौज की। उतार गठड़ी नाच राम। बात समझ में आ जाए तो नाचे कैसे? फूट पड़ा झरना, बह निकला शीतल जल। बहने नहीं देवे, डांट ठोक रखी है, डांटों पे डांटे ठोक रखी है, बहने नहीं दे रहे हैं उसको। प्रेम बांटने से मिलता है, मांगने से नहीं। जो प्रेम बांटता है, प्रेम उसको मिलता है। आप जो चीज बांटोगे वो वापस आएगी। आप प्रेम बांटोगे, प्रेम आएगा। लोगों को चूना लगाओगे तो ऐसे ही आगे आएगा। तुम्हारी दृष्टि जैसी है वैसी सृष्टि है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, जन जन में विराजमान है। परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। ये संसार, ये जगत परमात्मा का विराट रूप है। तो जैसी आपकी दृष्टि है वैसा ही वो सामने नजर आ रहा है। याद ही राम है। तो याद कैसे आएगी? जब हम राम 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 करेंगे। क्या कर रहे हैं काम? जप रहे हैं राम राम, या राम से लगा रखी है तेरी मेरी? कितनी सी बात है। राम राम व्यवहार में लाए।
राम। सब अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे और ओम के नाद को अपनी श्वास के साथ रीढ़ की हड्डी में सुनेंगे। राम।